नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा पवार और मैं बीएलएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो चलिए आज मैं आपको एसटीसीएल वर्कशॉप का किस्सा सुनाती हूँ। तो जब एसटीसीएल वर्कशॉप का पहला दिन था, तभी से मेरी ज़िंदगी में किस्सों का सिलसिला शुरू हो गया था। पहले दिन तो मेरे जो गुरु हैं मिस्टर इरशाद खूबी सर, वो हमें ये समझाते समझाते परेशान हो गए थे कि थिएटर और स्टोरी टेलिंग दोनों अलग चीज़ें हैं, इन्हें साथ में मत जोड़ो। तो इसी प्रकार दिन बीतते गए और हम किस्सों की दुनिया समझते गए। कहानियों को जोड़ना, उन्हें पिरोना, बहुत सारे शब्द और मुहावरों की दुनिया में डूब जाना, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी। और अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं एक बहुत ही कैमरा शाय पर्सन थी। तो मैं एसटीसीएल वर्कशॉप से पहले मैं कैमरा शाय पर्सन थी। तो जब तक सर ने ग्रुप परफॉर्मेंसेस दी थी, तब तक तो मैं बची हुई थी। मैं ज़्यादा आगे निकल कर नहीं आती थी क्योंकि मैं कैमरा शाय थी। तो एक दिन सर ने टास्क दे दिया एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म करने का। अब तुम टास्क भी ना करो और मार्क्स ले लो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो मुझे करना पड़ा। तो वो टाइम था जब मैंने वो सारी बातें याद की थी जो मैम और सर ने हमें समझाई थी। जैसे किस्सा गोई की जो पीडीएफ भेजी थी मैम ने, उन सब में ये डिटेल्स दी गई थी। जैसे स्टोरी टेलिंग, आप एक तो सोलो स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, दूसरा आप डुएट कर सकते हो, और तीसरा आप ग्रुप में कर सकते हो। और वैसे ही आप स्टोरी टेलिंग किस किस प्रकार से कर सकते हो। एक तो आप खड़े होकर स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, बाकी आप चलते फिरते कर सकते हो, और आप बैठ कर सकते हो। तो मैंने चूज़ किया बैठ कर करना, क्योंकि मैं बीएलएड कर रही हूँ। तो बेसिकली मुझे क्लासरूम्स में स्टोरी प्रेजेंट करनी है, तो वहाँ पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। तो इस वजह से बैठ कर करना मुझे बेस्ट लगा। तो मैंने बैठ कर ऐसे ही 3-4 दिन पहले तो स्टोरी क्रिएट की। जो सर ने हेल्प की थी, मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत क्रिएट की। उसके बाद मैंने कैमरा के सामने बैठ के डरते डरते थोड़ा वीडियो बनाई, और उसके बाद मैंने चेक करवाने के लिए मैम के पास भेज दी थी। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैं उठी, मैंने मैसेजेस देखे और ये देखा कि मैम और सर को मेरी वीडियो अच्छी लगी। मैं शॉक्ड हो गई। तो सर ने मुझे कॉल किया और मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं स्टोरीज़ भी क्रिएट करती थी, प्रैक्टिस करती थी। फिर मैम ने मुझे कुछ स्टोरीज़ दी थी कि आप इस पे एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करो। आप जब स्टोरी टेलिंग करते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने बैठकर चूज़ किया है तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है आपके फेस एक्सप्रेशंस, दूसरा आपकी हैंड मूवमेंट्स, एंड तीसरा आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। तो इस प्रकार मैं धीरे 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 और प्रैक्टिस करती गई और बेटर फॉर्म में आई। एंड उस दिन के बाद से ही जो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, वो बहुत हाई चला गया, और जो कैमरा शाय पर्सन था, अब वो कैमरा शाय नहीं था। तो इसी प्रकार, और बेसिकली मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एज एन इंडिविजुअल ये एसटीसीएल वर्कशॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे सर मिस्टर इरशाद खूबी सर का और ईशा मैम का। थैंक यू सो मच सर, मैम।